नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कांग्रेस पार्टी ने आज भोपाल में नर्सिंग स्कैम को लेकर के प्रदर्शन किया और पुलिस स्टेशन में जाकर के राज्य शासन के मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुकी है। विधानसभा में नर्सिंग स्कैम को लेकर के 8 घंटे तक चर्चा भी हुई है, बहस भी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो डिमांड कर रही है वो इस्तीफा जो है विश्वास सारंग का, उसको जो है विश्वास सारंग ने और भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया। इस्तीफा किसी भी हालत में नहीं होगा। आपको बता दूं कि नर्सिंग स्कैम जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है मामला और कोर्ट की डायरेक्शन से, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और इसको एक सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले टीटी नगर में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया था। विधानसभा में तो मामला उठाया ही गया है। एनएसयूआई ने भी नीट और नर्सिंग स्कैम को लेकर के जो है भोपाल में प्रदर्शन किया है। तो सवाल यही है कि क्या नर्सिंग स्कैम के सहारे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपने रिवाइवल का रास्ता देख रही है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बार बार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है वो मतलब सही है और क्या उसमें वो कामयाब होगी? देखिए, कामयाब होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा और कामयाब की क्या डेफिनेशन है, लेकिन मुद्दा तो उसको मिला है और कोई भी अपोजिशन पार्टी होती वो वही करती जो कांग्रेस कर रही है। अभी तक कांग्रेस के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आप जनता के मुद्दे लेकर सड़कों पे नहीं आते, केवल एयर कंडीशन की राजनीति करते हैं, कमरे के अंदर की राजनीति होती है। लेकिन अभी उसको मौका मिला और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो विधानसभा से लेके और भोपाल की सड़कों पे बार बार प्रदर्शन कर रही है और एग्रेसिव है अच्छी खासी। उसका नतीजा जो भी हो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा भुनाया जाए। और हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में एग्रेसिव है अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसका ही उसका एक ये को रिलेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश में जहां जहां कांग्रेस अपोजिशन में है। तो बिल्कुल उसको मुद्दा मिला है और वो उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि उसमें कामयाब होगी कि नहीं। कामयाबी का मतलब ये है कि या तो विश्वास सारंग जी का इस्तीफा हो जाए या बीजेपी ये मान ले कि गड़बड़ी हुई थी, इसका मतलब ये होगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रदर्शन से अच्छा देशदीप, या कुछ जब ये तो मतलब एक परसेप्शन की लड़ाई ही मेरे ख्याल से लड़ी जा रही है कि जनता में मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी लगातार करना चाह रही है कि इस तरह का स्कैम हुआ है, क्योंकि इन प्रदर्शनों से और इन जो ये डिमांड्स हो रहे हैं उससे ना तो विश्वास सारंग का इस्तीफा होगा, ना उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होगा। अगर केस दर्ज होगा तो वो सीबीआई करेगी और कोर्ट की डायरेक्शन में अदालत में चल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगते थे कि वो सत्ता पक्ष के साथ मिलजुल करके जो है काम चलता था मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी की जो आज दशा है मध्य प्रदेश में शायद वो सांठगांठ या वो समझौते की वजह से। क्या आपको लगता है कि अब वो समझौते वाली स्थिति नहीं है? क्योंकि उमंग सिंघार ने जिस तरीके से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और मामले को विधानसभा में उठाया, उससे एक बात तो साफ होगी कि कोई उसमें कोऑर्डिनेशन या कोई आपस में कोई सेटलमेंट तो नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा लग तो रहा है बिल्कुल, क्योंकि लेकिन एक बात और है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन हाँ, जो हमें दिख रहा है वो यही है कि कॉम्प्रोमाइज किसी तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है। विधानसभा में भी जिस तरीके से घंटों बहस हुई वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी की राजनीति का भी एक हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से ध्यान आकर्षण पे इतना घंटों बहस हुई है वो जनरली होती नहीं है। आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम होकर खत्म हो जाती है। लेकिन
करवाई गई। लंबे समय तक वो बहस होती रही जी। और वो बहस हुई, उसके बाद बहस हुई, प्लस ना मुख्यमंत्री ने कुछ तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग के डिफेंस में कहा है, ना सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई बहुत पॉजिटिव उनके प्रति आया हो। स्पीकर के वो एक समय तक खास माने जाते थे, अलाउ किया लगातार उसको। तो विश्वास सारंग घिरे हुए नजर आ रहे हैं। विद इन बीजेपी ऐसा लग रहा है कि वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और फिर वही बात कि जो आपने कहा कि उनके ऊपर लगातार आरोप लगते थे, तो उसी का एक कारण है ऐसा लग रहा है, क्योंकि व्यापम में हमने देखा कि जिस तरीके की बात करने वाला था आपसे कि व्यापम में जिस तरीके से सड़कों पे लड़ाई होनी चाहिए थी या बच्चों के मुद्दे उठने चाहिए थे, वो तो और ज्यादा गंभीर मामला था और वो अभी भी चल रहा है वो मामला। लेकिन उस वक्त इतने ज्यादा धरने प्रदर्शन नहीं हुए थे जिस तरीके से होने चाहिए थे। एग्रेसिव होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी उसको मुद्दा बनाने में कामयाब नहीं हुई, नतीजन ये मतलब वो चुनाव हार गई। मतलब एक पब्लिक इलेक्शन का इश्यू तो व्यापम नहीं बन पाया, पूरे देश भर में भले व्यापम के नाम से बदनाम मध्य प्रदेश लोग शायद कन्विंस नहीं हो पाए, हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा था कि वो एक, और इसका ये भी एक दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस का फेलियर था कि वो उसको उस तरीके से बना नहीं पाई। तो अगर कांग्रेस व्यापम को मुद्दा नहीं बना पाई तो क्या व्यापम के अपेक्षा तो मतलब नर्सिंग स्कैम उसके मुकाबले तो छोटा ही स्कैम है। वैसे तो नर्सिंग स्कैम खुद में एक बहुत बड़ा स्कैम है और दो स्कैम्स का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि व्यापम में जो स्केल था, जितने लेवल पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे या और उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व थी, बहुत सारे लेवल पे स्कैम हो रहा था और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता वेरियस स्टेजेस पे इन्वॉल्व थे। उस तरीके से नर्सिंग कॉलेज स्कैम में तो ये कन्फाइंड है नर्सिंग कॉलेज के मालिकों का और सरकार के विभाग का या मंत्रालय का। मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई अगर तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग घेरे में है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों घेरे में नहीं है? भाई आफ्टर ऑल सारे डिसीजन तो उनकी देखरेख में हुए, उनकी वॉच में हुए। उनका क्या ये कंट्रोल करना या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि विश्वास सारंग के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उस पर नजर रखें? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री से लेके जब मंत्री तक बात करते हैं तो बीच में ब्यूरोक्रेसी भी आती है। जी जी। तो निश्चित रूप से उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। और जब हम शिवराज सिंह जी की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, तत्कालीन मुख्यमंत्री, आपका कहना है कि क्या उसमें वो भी जिम्मेदारी नहीं हो सकती? तो आज की जो बीजेपी की राजनीति है, जो ऐसा माना जाता है कि वो ये जो अभी कैंप है वो कैंप शिवराज सिंह जी का कैंप नहीं है जी। मतलब जो बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें विरोधी शिवराज जी वर्सेस मोहन यादव चल रहा है। तो इसीलिए लगता है कि ये सारी इस तरीके की बड़ी बहस हुई थी वहां विधानसभा में भी। क्या आपको लगता है कि विश्वास सारंग के ऊपर बहस करवा के, क्योंकि मुद्दा नर्सिंग स्कैम था, टारगेट विश्वास सारंग हो रहे थे, तो सत्ता पक्ष जो अभी सत्ता में है मध्य प्रदेश में सरकार में जो है, क्या वो विश्वास सारंग के ऊपर उंगली तान करके टारगेट इनका कंधा इस्तेमाल करके क्या शिवराज सिंह जी को टारगेट किया जा रहा है? ये भी एक सवाल है। और ये सवाल बीजेपी के लोग ज्यादा बोल रहे हैं कि क्या कांग्रेस को जो लगातार जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं या विधानसभा में जिस तरीके से उनको बोलने दिया गया या घंटों तक वो चलता रहा, तो क्या ये वो राजनीति भी है कि ये दोनों लोग मिलके क्या शिवराज सिंह चौहान जी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। नहीं तो क्या ऐसा है या नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की राजनीति है कि नहीं है? लेकिन अगर हम गुणा भाग करके देखें आज की जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, तो उसमें एक इक्वेशन ये भी नजर आती है, एक समीकरण ये भी नजर आता है कि ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन कुल मिला के एक चीज हो रही है इस पूरे मामले में, उन बच्चों का जो नर्सिंग स्कैम में जिनको नुकसान हुआ था, मतलब कई सेशन देखो देखिए, उसमें एक पक्ष ये भी है कि बहुत सारे जो बच्चे इसमें आए हैं, मतलब सारे नहीं मैं कहूंगा, मेजॉरिटी जो आ रहे हैं वो दूसरे राज्यों से हैं। अब जो दूसरे राज्यों से बच्चे यहाँ एडमिशन लेने आ रहे हैं वो कुछ तो ग्राउंड रियलिटी चेक करते होंगे किस कैंपस में जा रहे हैं। हाँ। देखो, नंबर एक, जब कैंपस नहीं मिल रहा है तो फिर वहां एडमिशन क्यों ले रहे हैं? नंबर दो, जब एग्जाम देने ही सिर्फ आ रहे हैं, मतलब पूरे कोर्स में पढ़ाई नहीं करने आ रहे हैं, तो और एग्जाम में भी गड़बड़ी हो रही है, तो क्या जो अभिभावक हैं और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सो कॉल्ड विक्टिम्स कह रहे हैं, क्या वो खुद भी आरोपी नहीं होने चाहिए? क्यों उन्होंने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पे कैंपस नहीं था? क्यों उन्होंने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पे अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं थी या जहां पे एग्जाम देने की पैसा जमा करके सर्टिफिकेट लेने आए थे? मेजॉरिटी को डिप्लोमा चाहिए, मैं नर्सिंग स्टाफ बन जाऊंगा। तो वो एक अलग पहलू है, बिल्कुल अलग पहलू। इसीलिए ये जांच और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एक तो ये हो गया कि सरकार में करप्शन हुआ है, और दूसरा जिस तरीके से कॉलेज चलाए जा रहे थे, जो जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, और मतलब ये मेरा एक खुद का भी ऑब्जर्वेशन है कि एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, विधानसभा में उमंग सिंगार जो है मामले को उठा रहे हैं, हेमंत कटारे मामले को उठा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स नर्सिंग कॉलेज वो दिख नहीं रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो इम्पैक्ट हुए हैं वो नहीं दिख रहे। वैसे भी इस देश में ज्यादातर ये कहा जाता है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन नहीं होता जी। देखिए, जो भी धरने प्रदर्शन होते हैं या जो भी चुनावों के वक्त में जो भीड़ आती है जी, वो दरअसल जेन्युइन जनता नहीं होती मेरे ख्याल से। चुनाव में भी जो हम तो आम जो देखते हैं, लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता लोग जो भाषण देते हैं, जो भीड़ होती है वो भी कहीं से लाई जाती है, तो जेन्युइन पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो मुझे भी लगता है कि यहां भी। तो मेरा फिर फाइनल कंक्लूडिंग सवाल आपसे यही है कि जब जनता की पार्टिसिपेशन नहीं है और जो इम्पैक्ट हुए हैं लोग वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो ये एक आम आदमी का मुद्दा कैसे बन सकता है? मतलब आप स्कैम करते रहो, लेकिन जब तक इससे कोई लोग इम्पैक्ट नहीं हुए हैं खास करके, और जो इम्पैक्ट हुए वो आ नहीं रहे, तो कैसे कांग्रेस पार्टी को इसमें संजीवनी दिख रही है? संजीवनी तो कांग्रेस पार्टी को यही दिख रही है कि सड़क पे है वो, रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बात पे हो रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, उसमें एक सीनियर मिनिस्टर शामिल है और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो करप्शन के मुद्दे नहीं उठाती है, सड़कों पर नहीं दिखती है, वो उसको एक मौका मिला है, उसको उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला है और कोई भी राजनीतिक दल इस तरह के मौके का फायदा निश्चित तौर पर उठाएगा। और यहां पर जो है नर्सिंग स्कैम के बहाने विश्वास सारंग जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे जिस समय ये स्कैम मध्य प्रदेश में हुआ, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात हो रही है। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है, कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि विश्वास सारंग तो सिर्फ एक मोहरा है, उनके ऊपर टारगेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन असली निशाना जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बहुत जरूरी और अहम बात है कि जिस तरीके से जो इम्पैक्ट जिन स्टूडेंट्स के ऊपर इसका असर होना चाहिए था या जिन स्टूडेंट्स के ऊपर इसका असर स्कैम का हुआ है, उनकी भागीदारी जिस तरीके से इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में या सरकार के खिलाफ अभियान में होनी चाहिए थी, वो हो नहीं रही है। एमपी राउंडअप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।